लगभग 2.5 महीने बीत गए लेकिन मणिपुर अभी भी जल रही है। 150 के करीब लोगों की इस हादसे में जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल ईस्ट एंड इम्फाल वेस्ट जिले में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये कितना सीरियस इशू है, लेकिन ताज्जुब की बात मेन स्ट्रीम मीडिया ने चुप्पी साध ली। देखिए, भारत की एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत ये हमारा भी काम है कि सच क्या है उसको जानना, और जिन लोगों के पास अब तक इसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है उनके साथ शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत करते हैं आप सबको ISW के एक नए पेशकश में। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए। देखिए, मणिपुर की हालत को परखने से पहले मणिपुर का इतिहास को भी हमें जानना होगा, और इसके लिए हमें पहले मणिपुर की जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, भारत की नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य है, जिसको एक साथ कहा जाता है 7 सिस्टर्स। स्टेट मणिपुर इज वन ऑफ देम। जियोग्राफिकली मणिपुर की नॉर्दर्न साइड में है नागालैंड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है आसाम, साउथ में है मिजोरम एंड ईस्टर्न साइड में है 350 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर, और बॉर्डर के उस पर है म्यांमार, एक देश जिसको पहले बुलाया जाता था बर्मा। जियोग्राफिकली स्टेट मणिपुर चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। टोटल 7 पहाड़ है मणिपुर की चारों तरफ, और बीच में है एक वैली। उदाहरण के तौर पर अगर स्टेट मणिपुर को आप एक स्टेडियम समझे और चारों तरफ जो पहाड़ है उसको आप स्टेडियम की गैलरी समझे, बीच में जो वैली है उसको ग्राउंड समझिए, तो इसका मतलब है कि मणिपुर 2 अलग एरिया में बटे हुए हैं। मणिपुर की हिली एरिया जो टोटल एरिया का 90% कवर करते हैं, और वैली 10% यानी 10% कवर करते हैं। हिली एरिया में नागा एंड कुकी ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाय रिलीजियन मोस्ट ऑफ द नागास एंड कुकीज आर क्रिश्चियन। रिमेनिंग 10% एरिया में यानी वैली में रहते हैं मैती कम्युनिटी पीपल, एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू हिंदू रिलीजियन। नागास एंड कुकी ट्राइबल कम्युनिटी में जो लोग हैं वो सब के सब बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST कम्युनिटी के अंदर, क्रिश्चियन होने के साथ साथ, और इसलिए नागास एंड कुकी ट्राइबल कम्युनिटी को ही अधिकार मिलती है मणिपुर की पहाड़ी इलाके में बसने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नागा एंड कुकी ट्राइबल कम्युनिटी के अलावा और कोई भी मणिपुर की पहाड़ी इलाके में जमीन खरीद नहीं सकते। सबसे हैरानी की बात है, टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 45% होने के बावजूद पूरे स्टेट की 90% एरिया नागास एंड कुकीज के अंडर है। On the other hand, मेइती कम्युनिटी पीपल टोटल पॉपुलेशन की 55% होने के बावजूद ये लोग सिर्फ वैली में ही रहते हैं, यानी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रहते हैं पूरे स्टेट की 10% एरिया में। जो लोग संख्या में कम हैं, वो 90% जगह यानी 90% जगह कब्जा करके बैठे हैं, और इसका कारण है मेइती कम्युनिटी पीपल डज नॉट बिलोंग टू ST कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, और इनको परमिशन नहीं है पहाड़ी इलाके में जाके जमीन खरीदने के अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। अब आते हैं क्यों मेइती कम्युनिटी पीपल हिली एरिया में जाके लैंड नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए दोस्तों हमें मणिपुर लैंड एक्ट 1960 के बारे में जानना पड़ेगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं जब ये एक्ट को पढ़ा था ना, लिटरली आई वाज कंफ्यूज्ड। ये कमाल का एक्ट है। देखिए, मैं किसी का क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्ट जो लिखा गया है ना, इसके लिए सवाल उठना जायज है। मणिपुर लैंड एक्ट 1960 के अनुसार नागास, कुकीज एंड क्रिश्चियंस कैन परचेस लैंड एनीवेयर एल्स इन मणिपुर, वो चाहे पहाड़ के इलाके हो और वैली हो। बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू महतीस जो पूरे मणिपुर की सिर्फ 10% इलाके में ही रहते हैं, वो चाहते हुए भी वैली के बाहर जमीन नहीं खरीद सकते। आप जरा सोच के देखिए, ये कितना बड़ा नाइंसाफी है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसको सटीकता से जानने के लिए हमें 200 से 250 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी इतिहास को परखना होगा। देखिए, टू नो द एक्चुअल फैक्ट्स हमें 2 सवाल का जवाब जानना जरूरी है। नंबर 1 सवाल है, आज से 200-250 साल पहले मणिपुर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन था 0, लेकिन आज के तारीख में मणिपुर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 40% से ज्यादा कैसे हो गया। और नंबर 2 सवाल है, मणिपुर लैंड एक्ट 1960 ये सिस्टम कब चालू हुआ था और कैसे चालू हुआ था।
देखिए, मणिपुर पहले से ही एक अलग राष्ट्र था और प्राचीन काल से ही मणिपुर में जितने राजा थे वो सब के सब मैती हिंदू थे। सरकार के अनुसार मणिपुर एक हिंदू राष्ट्र था। शुरुआत से ही मणिपुर में रहने वाले सभी हिंदू मैतीस अपने पारंपरिक हिंदू रिचुअल्स को लेकर बहुत ही सेंसिटिव थे। आज भी मैती हिंदूस अपनी हिंदू रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। उस समय मणिपुर में स्पेसिफिकली पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग थे वो थे नागाज एंड कुकीज, एंड ऑल नागाज एंड कुकीज आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। और वो लोग शुरू से ही नेचर की पूजा करते थे। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आज की जो म्यांमार है, पहले वो था बर्मा। उस समय मणिपुर और बर्मा के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। 1820 में जब बर्मा ने मणिपुर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला की और लगातार 7 साल बर्मा और मणिपुर के बीच युद्ध चलता रहा, लेकिन बाद में जाके मणिपुर की महाराजा के पास ब्रिटिशर्स का हेल्प लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था टू सेव हिज रीजन फ्रॉम बर्मा। मणिपुर की महाराजा का ये तरकीब काम आया। उन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर बर्मा को युद्ध में हरा दिया। उस समय मणिपुर की महाराजा जंग तो जीत लिया था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और ठीक उसके बाद से ही मणिपुर का पूरा नियंत्रण ब्रिटिशर्स के हाथ चला गया। लेकिन अंग्रेजों का ये फैसला मणिपुर के महाराज को पसंद नहीं आया और इसका परिणाम था 1891 मणिपुर एंग्लो वार। अनफॉर्चुनेटली वो जंग अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से जीत लिया। उसका रीजन भी था, उस समय मणिपुर के पास जंग लड़ने के लिए धनुष, तीर, भाला और तलवार के अलावा कुछ भी नहीं था। ऑन दी अदर हैंड अंग्रेजों के पास बंदूक, तोप, गोला बारूद सब कुछ था, तो इसीलिए अंग्रेजों ने वो बाजी मार दी और ऐसे ही पूरा का पूरा मणिपुर ब्रिटिशर्स के हाथ चला गया। अंग्रेजों ने उस समय खेल खेला। उन्होंने मणिपुर की महाराज को सिंहासन से ना हटा के उनको महाराज रहने दिया, लेकिन साम्राज्य का पूरा पावर अपने हाथ ले लिया। 1891 से 1947 तक अंग्रेजों ने मणिपुर में एक दोहरा चाल चली। उन्होंने हिंदू मैतीस को तो नहीं, लेकिन पहाड़ियों में बसने वाले नागा, कुकीज जितने सारे ट्राइबल्स थे उनको छल कपट और पैसे के लालच से सारे के सारे ट्राइबल्स को क्रिश्चियन रिलीजन में तब्दील कर दी। ऑन दी अदर हैंड हिंदू मैतीस लोग अपने धर्म के ऊपर बहुत कट्टर थे और तो और पढ़े लिखे भी थे, तो इसीलिए अंग्रेजों ने चाहते हुए भी हिंदू मैतीस को धर्म परिवर्तन में मजबूर नहीं कर सका। पैसे की लालच में मणिपुर की सीधे साधे कुकीज, नागास ट्राइबल कम्युनिटी वालों ने अपने ही धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना ली। इसीलिए मणिपुर में धीरे धीरे क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ने लगे। दूसरी तरफ मैती हिंदूस ने अंग्रेजों का ये खतरनाक चाल समझ ही नहीं पाए। हम आशा करते हैं कि मणिपुर में कैसे क्रिश्चियनिटी फैला आपको बराबर समझ आ गया। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी मणिपुर लैंड एक्ट 1960। 1947 में भारत ने आजादी हासिल की अंग्रेजों से और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1949 21 सितंबर को मणिपुर की महाराजा इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं स्वाधीन भारत का एक हिस्सा बनने के लिए। 1960 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू मणिपुर लैंड एक्ट 1960 का पास करते हैं। देखिए इस एक्ट में क्या लिखा है मुझे फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो के पहले ही बोल चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस कारण के हेतु इस एक्ट को लाया गया था, क्या कारण था इसके पीछे, मुझे अभी तक नहीं पता चला। क्या ये कुछ खास वर्ग के लिए वोट बैंक का राजनीति था, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। साल 1972 में मणिपुर को इंडिया की एक स्टेट का दर्जा दी जाती है। स्टेट बनने के बाद मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आउट ऑफ 60 सीट्स 40 सीट्स जाते हैं मणिपुर की मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू मैतीस की तरफ और बाकी सीट्स जाते हैं कुकीज एंड नागास की तरफ। इसीलिए स्टेट बनने के बाद मणिपुर की पॉलिटिकल पावर हिंदू मैतीस के पास ही रहते हैं। साल 1972 से आज तक मणिपुर में जितनी भी सीएम आए यानी चीफ मिनिस्टर वो सब के सब हिंदू मैतीस से ही आए। पॉलिटिकल पावर आने के बाद हिंदू मैतीस ने आवाज उठाना शुरू की कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ मणिपुर क्यों वो लोग वैली को छोड़ के किसी और जगह जमीन नहीं खरीद सकते। Why are they being captivated in a small part of the state? हिंदू मैतीस ने तो ये भी कहा कि अगर कुकीज और नागास के पास अधिकार है कि पहाड़ों पे जाके जमीन खरीदने के लिए, तो हिंदू मैतीस ने क्या गुनाह किया।
उसके साथ साथ हिंदू महतीस ने आवाज उठाया कि क्यों उन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया अब तक। दूसरी तरफ आप देखिए, नागाज और कुकीज भी बोलने लगे कि बहुत समय से उनको पहाड़ों पर रहने के अधिकार है, तो किस लिए हिंदू महतीस उनके अधिकार पर अपना हक जताएंगे। पिछले कुछ सालों से हिंदू महतीस ने कानूनी तौर पर लड़ाई करना शुरू की। उनका मांग था कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए और जून 21, 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राय दी कि हिंदू महतीस को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाता है और वो लोग पहाड़ों पे जाके जमीन भी खरीद सकते हैं और रह भी सकते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद नागाज एंड कुकीज ने मणिपुर में एक लार्ज स्केल में आंदोलन स्टार्ट की, क्योंकि उनका कहना था कि मणिपुर में पहाड़ों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है और अगर हिंदू महतीस को भी एसटी का दर्जा दिया जाए और पहाड़ों पे आके रहने लगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसके साथ साथ मणिपुर में और भी एक प्रॉब्लम है और वो है ईस्टर्न साइड में 350 किलोमीटर लंबा म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से म्यांमार में सेना की राज चल रहा है, सरकार उधर नहीं है। जो जनसंख्या यानी जनता है उनको दिया हुआ जो राइट्स यानी अधिकार है वो ठीक तरह से नहीं मिलती। तो इसीलिए म्यांमार यानी बर्मा में रहने वाले नागाज और कुकीज जो ट्राइब है वो लोग इलीगली बॉर्डर पार करके मणिपुर में घुसपैठ करते हैं और इधर आके रहते हैं। देखिए, कुछ सालों से हिंदू महतीस भी आवाज उठा रही है कि म्यांमार से इलीगली घुसपैठ हो रही है मणिपुर तक। उसके साथ साथ उनका मानना है और आवाज भी उठा रही है कि घुसपैठ के साथ साथ म्यांमार से इलीगली ओपियम भी लाया जा रहा है। आपको शायद पता है कि मणिपुर में ओपियम की खेती-बाड़ी वर्जित है। ओपियम यानी चरस, गांजा एक्सेट्रा। हिंदू महतीस के अनुसार मणिपुर में चोरी छुपे ओपियम की खेती-बाड़ी तो किया जा रहा है, उसके साथ साथ ओपियम का व्यापार भी किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से मणिपुर सरकार ने लगभग 15,000 एकड़ की जमीन चिन्हित किया जहां नाजायज तरीके से ओपियम की खेती-बाड़ी चल रहा था। और हैरत की बात है कि वो सबके सब जमीन क्रिश्चियन, नागास एंड कुकीज के बसने वाले इलाके में थे, यानी उनका ही थे। सरकार ने सबके सब जमीन हड़प ली यानी सीज कर दी। ये भी एक कारण थे कि जिसके लिए नागास एंड कुकीज ने सरकार के ऊपर खुश नहीं थे। देखिए, नागास एंड कुकीज ट्राइबल कम्युनिटी ने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार ने जानबूझ के इनकी जमीन हड़प रहा है। असल बात तो ये नहीं है, ये लोग तो गैर कानूनी के तहत ओपियम की खेती-बाड़ी कर रहा था, इसलिए सरकार ने उनका जमीन हड़प ली। एक तरफ हाई कोर्ट की ऐतिहासिक राय के हिंदू महतीस को एसटी के अंदर शामिल करना, दूसरी तरफ नाजायज तरीके से ओपियम की खेती-बाड़ी करने के वजह से कुकीज और नागास की जमीन हड़प लेना। इस साल की शुरुआत में कुकीज और नागास की 2 गिरजाघर जो इलीगली बनाए गए थे उसको गिरा देना। दोस्तों, यही है वो असली वजह यानी असली 3 वजह जिसलिए मणिपुर आज जल रही है। आज भी इंडिया के अंदर कुछ लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा की असली वजह है कि नागास एंड कुकीज और मैतीस के बीच रिलीजियस एंड कल्चरल डोमिनेंस। लेकिन दोस्तों, ये सच बात नहीं है। केंद्र सरकार ने धारा 355 लागू कर दिया मणिपुर में और पूरा इंटरनेट फैसिलिटी शट डाउन कर दिया गया। हमें आशा है कि मणिपुर का स्थिति बहुत ही जल्द स्वाभाविक हो जाएगा। देखिए, बुराई को आखिरकार बुरा कहना ही पड़ेगा, वो चाहे किसी सिस्टम हो, कोई कानून हो, इंसान के द्वारा किया हुआ कुछ काम हो, कुछ भी हो। ये सिविल सोसाइटी के लिए हिंसा अच्छा नहीं है, लेकिन मणिपुर में लगातार चल रहा ये सिस्टम यानी मणिपुर लैंड एक्ट 1960 ये सही नहीं है। इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या कहना है आप कमेंट करके कह सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।